वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक और इंटरेस्टिंग केस देख रहे हैं। एक पेशेंट है, ये ओल्ड लेडी केस है जिसको बहुत ज़्यादा ईचिंग, बहुत इंटेंस ईचिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी देखिए कि जब ये लेडी आती है तो ये ओल्ड लेडी है, तो ये अपने किसी अटेंडेंट के साथ आती हैं। तो अभी इनको तकलीफ़ हो रही है, तो जब ये आई और बैठी तो ये अपने जो उनका अटेंडर है उनको उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बोलो क्या तकलीफ़ है। ठीक है, तो अब जो उनका अटेंडर था, उनका बेटा था, उसने कहा कि तुम अपनी तकलीफ़ अपने से बताओ कि क्या हो रहा है। तो अभी पेशेंट क्या बोला कि ना प्रॉब्लम पेट में हो रही है, एक बूंद भी मैं पानी नहीं निगल पा रही हूँ, जैसे ही निगलती हूँ मैं उल्टी होना शुरू हो जाता है। अब तो ना तो कुछ खाना संभव हो पा रहा है, ना तो पानी पीना संभव हो पा रहा है। और जब ये बता रही थी कि मैं कुछ भी मुंह से निगल नहीं पा रही हूँ, गले से उतर ही नहीं पा रहा है। और ये जब बोल रही थी वो, तब उसके एक्सप्रेशन में वो जो नॉसिएटिंग जो होता है ना फीलिंग, वो एक्सप्रेस अपने चेहरे में एक्सप्रेस कर रही थी और कह रही है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसी तकलीफ़ हो रही है मुझे। तो मैंने कहा हाँ हाँ समझ आ रहा है। मैंने कहा और? तो पेशेंट ने बोला बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, पूरे शरीर में ईचिंग होती है, पूरे शरीर में लाल लाल हो जाता है, पूरे दिन रात खुजली चलती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। अपने बॉडी को पार्ट कर कर के बताया कि ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, ऐसे करके उसने दिखाया। और रेगुलर 24 घंटे खुजली बनी हुई है। तो फिर मैंने पूछा आप इसको कैसे सहन कर रही हैं? तो कहती है लेडी पेशेंट कि क्या कर सकते हैं, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा तो लगता है कि काट के इसको अलग कर दूं। ठीक है, इतना ज़्यादा ईचिंग होती है। इवन उसको उसने करके बताया कि ऐसा लगता है कि इसको काट के अलग कर दूं। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसको रोना आ जाता है। ये डॉक्टर साहब मुझे तंग कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस खुजली से, हर जगह खुजली हो रही है। तो मैंने पूछा और? तो पेशेंट ने बोला कि मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, इस खुजली से इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, 24 घंटे खुजली बनी हुई है, रेड हो जाता है, पूरा शरीर लाल हो जाता है, दर्द करने लगता है, जलन होने लगती है, पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा ईचिंग होता है। और वो कर करके दिखा रही है कहाँ कहाँ ईचिंग हो रही है, और बताते जा रही है और रोते जा रही है। तो फिर मैंने पूछा क्यों रो रही हो आप? तो पेशेंट ने बोला इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, खुजा खुजा के पूरा शरीर छिल गया है, क्या कर सकती हूँ, इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, इतनी भयंकर ईचिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मैं क्या करूँ, पूरा शरीर सूखा पड़ा हुआ है। इवन मैं एक गिलास पानी भी नहीं निगल पा रहा, एक बूंद नहीं निगल पा रहा हूँ मैं, कैसे चलेगा काम? तो मैंने पूछा आपकी प्यास कैसी है? तो पेशेंट ने बोला कि मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लग रही है, बट मुंह सूख जाता है तो थोड़ा सा पीने की कोशिश करती हूँ, बट वो पी नहीं पाती हूँ मैं, और ऊपर से उल्टी जैसा लगने लगता है, और पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, जैसे आग लग गई हो पेट में। मैं चाहती हूँ कि ठंडा पानी पी के उसको उस जलन को शांत कर लूँ, पर पानी ही नहीं पी पाती हूँ। मैंने पूछा और कुछ? तो पेशेंट ने बोला पेट भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पेट पर पत्थर रख गया हो। ठीक है, और गर्म लगता है, अंदर से गरम गरम फील होता है, और कुछ भी निगलो तो फिर से उसने बताया कि नौसिया स्टार्ट हो जाता है, उल्टी जैसा लगने लगता है। हैं, मैं कुछ भी निगल नहीं पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा पेट में कुछ ठंडी चीज़ें जाए तो इस गर्मी से राहत मिले पेट की। हे भगवान,
क्या करूं? पेशेंट बोली, हे भगवान क्या करूं? स्टूल पास करने की इच्छा होती है बट वो भी बाहर नहीं आता, कब्जियत बना हुआ है, मैं 4-5 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, इवन ऐसे अंदर की गर्मी मुंह तक आ जाती है, मुंह में भी गरम गरम लगने लगता है, चक्कर भी आते हैं और जहाँ जहाँ खुजली होती है वहाँ पर सूजन हो जाती है। तो अभी मैंने जो उसका बेटा था, हाँ उसके उसके बेटे से मैंने पूछ लिया कि ये इनकी तकलीफ़ ऐसे घर में भी होती है क्या, जो ये जो बता रही है ऐसे घर में भी होती है क्या? तो पेशेंट ने बोला, उसके बेटे ने बोला, डॉक्टर साहब होती तो है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये जो जितनी दिखा रही हैं, और घर में इतना ज़्यादा रोती वोती नहीं है, वो यहाँ रो रही हैं, घर में बिल्कुल नहीं रोती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मेडिसिन देता हूँ। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा कि दिस इज़ वेरी सिंपल केस। तो इस केस को समझते हैं स्टार्टिंग कैसे। अब देखिए ये ओल्ड लेडी है, तो ये इसने कहा कि तुम बता दो ये समस्या, ठीक है, अपने बेटे को बोलती है, तो जिसकी समस्या वो बोलेगा ना। तो ये लेडी अपने बेटे को बोलती है कि तुम बता दो। तो ये क्या है उसका, उसका टिमिडिटी है, टिमिडिटी अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक। वो किसी अनजाने व्यक्ति के सामने, किसी भी इंसान के सामने उसको जाने में, बात करने में हेजिटेशन होता है। तो पहला रूब्रिक हमने ये लिया कि टिमिडिटी अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक। अब ये जो ऐसे ऐसे करके बता रही है, ये ऐसे ऐसे करके कहाँ कहाँ खुली हो रही है, दिस इज कम्युनिकेटिव, ठीक है, सिंपल। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसके बेटे ने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो इतना दिखा रही हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा खुजली बता रही हैं ये और रो रही हैं, ये सब घर में उनका इतना नहीं होता, सिर्फ यहाँ ऐसा कर रही हैं। तो हमारे पास बहुत बढ़िया रूब्रिक है, फैनिंग सिक टू बी। तो ये फैनिंग कर रही हैं, मतलब कि ये शो कर रही हैं कि मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ है और एक्चुअल में इतना तकलीफ इनको नहीं है। यदि तकलीफ होती तो वो घर में भी करती, ठीक है। तो ये है फैनिंग सिक टू बी। अब देखिए एक्स्ट्रावेगेंस, ये पेशेंट को बहुत 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 तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रावेगेंस लिया। अब ऐसा लगता है पेशेंट को कि मैं इस शरीर को काट डालूं, तो कट, म्यूटिलेट, डिजायर हिमसेल्फ, ठीक है। तो कई पेशेंट आपको आगे कहेंगे, ये रूब्रिक मैंने कई बार यूज़ किया है, कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मैं काट डालूं अपना ये जो भी पार्ट है उसका जहाँ पे उसको पेन हो रहा है। तो ये कट, म्यूटिलेट, डिजायर हिमसेल्फ, कट म्यूटिलेटिंग डिजायर और कट म्यूटिलेटिंग हिज बॉडी, ठीक है। अब देखिए पेशेंट रो रही है, तो वीपिंग, टीयरफुल मूड, टेंडेंसी, पेन विथ, ठीक है, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, फायर, सीज, उसको सब जगह आग ही आग दिखाई देती है, जहाँ खुल जाती है वहाँ जलन होती है, पेट में जैसे आग लग गई हो, ठीक है। और तो जहाँ जहाँ पेशेंट बोलता है डिल्यूजन, फायर, सीज, जहाँ पे आग जैसा या जलन जैसा कुछ पेशेंट एक्सप्रेस करता है। अभी देखिए ये रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन, परसिक्यूटेड, बहुत ज़्यादा तंग हो गई है, परस्यूट भी ले सकते हैं, ये बीमारी पीछे ही नहीं छोड़ रही, पेशेंट नहीं बोलता बट मतलब ठीक ही नहीं हो रही डॉक्टर साहब। तो कई पेशेंट तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रही बीमारी। तो डिल्यूजन, परसिक्यूटेड सीधा रूब्रिक है। कई पेशेंट इसको हाइड कर लेते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन में, बट वो जो कहेंगे डॉक्टर साहब मैंने इधर भी इलाज कराया, उधर भी इलाज कराया, थोड़ा ठीक होता है, वापस आ जाती है, ये बीमारी तो रेगुलर चली ही जा रही है, ठीक ही नहीं हो रही। तो ये परस्यूड, पीछे पड़ गई है बीमारी, ठीक नहीं हो रही है। अब एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, होल्ड और हेल्ड बीइंग डिजायर टू। तो ये क्या चाहती है, क्या चाहती है कि वो जो अंदर आग लगी हुई है स्टमक में, इतना ज़्यादा जलन हो रहा है, उसको मैं ठंडे पानी से डालूंगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है। तो
होल्ड डिजायर, हेल्ड डिजायर या मैग्नेटाइज डिजायर, ये भी ले सकते हैं। मैग्नेटाइज डिजायर मतलब जब पानी के कांटेक्ट पे आने से उसकी बर्निंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटाइज डिजायर जैसे हम कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोकल क्रीम लगाते हैं तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं जब तक क्रीम लगाता हूँ तो उसके असर में मेरे को यहाँ पर दर्द नहीं होता, तो ये मैग्नेटिज्म एमेलोरेट होता है। तो यहाँ पर भी इसको उस मैग्नेटिज्म जैसी चीज़ की इसको ज़रूरत है, तो वहाँ पे या तो फिर पानी उसको हेल्ड करके रखेगा, उस गर्मी को शांत करके रखेगा, इसलिए वो पानी पीना चाहती है। तो ये आप दोनों रूब्रिक ले सकते हैं। अब देखिए एंग्विश, जो उसका जो एक्सप्रेशन था वो ऐसे शो कर रही थी, वो चीज़ एंग्विश। ठीक है, अब डिल्यूजन, इमेजिनेशन, परस्यूट, परसिक्यूटेड, ये सब हमने ले लिया। तो ये जब सारे रूब्रिक्स लगाते हैं तो रूब्रिक में आता है हमारा लाइकेसिस। सिंपली तो सिंपल लाइकेसिस के पेशेंट बहुत टिमिडिटी बासफुल में भी है, इनिशिएटिव लैक ऑफ में भी है। कई पेशेंट आपके पास आएंगे, आके बैठ जाएंगे और बोलेंगे कुछ नहीं, ठीक है, वो बैठे रह जाएंगे, फिर आपको कहना पड़ेगा हाँ बताइए क्या हुआ, तब जाके पेशेंट स्टार्ट होता है। तो ये केस था। इस केस में ये सारे रूब्रिक्स जो मैंने बताए हैं ये सारे लाइकेसिस के हैं, और लाइकेसिस वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी है। करेंटली यू कैन यूज एवरी डे इन सो मैनी पेशेंट। ठीक है, लाइकेसिस, बेलाडोना, ये सब रेमेडी बहुत कॉमन है। तो इवन लाइकेसिस को इवन लाइकेसिस सुपर फास्ट एक्टिव रेमेडी, लाइक अब यहाँ पे हम जैसे क्लासिकल में करते थे कि ये लेफ्ट साइडेड का लाइकेसिस होता है, राइट साइडेड का लाइकोपोडियम होता है। तो मैंने कितने सारे पेशेंट में राइट साइडेड मम्प्स, पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग, राइट साइड की कंप्लेंट कुछ भी क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर, पेशेंट का करंट सिचुएशन, करंट मेंटल स्टेट जो मिल रहा है आपको उस बेस पे मेडिसिन देनी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक पेशेंट था, उसको सीवियर टॉन्सिलाइटिस था, स्टार्ट हुआ था लेफ्ट साइड से, मतलब दोनों साइड का टॉन्सिल इतना ज़्यादा स्वेल था, एलोपैथी ले रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था, और ये करके बता रहा था, ये ऐसे करके, ये इधर से डॉक्टर साहब ऐसे करके, ये जो स्टाइल है पेशेंट का, ये ऐसे करके या ऐसे करके कि उल्टी हो जाएगा। तो ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू कि आप समझ जाएं, है ना। तो पेशेंट कम्युनिकेटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है, अपने प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हो, है ना, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो या कई पेशेंट आए कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसे अंदर लग रहा है ना जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो, तो इतना मतलब प्रिसाइज करने की कोशिश करता है पेशेंट। तो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेटिव। ऐसा कई पेशेंट आएंगे डॉक्टर साहब इस तरीके का पेन होता है, ऐसा अंदर से लहकना, अंदर से थ्रॉबिंग वाला पेन होता है, अंदर से ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो। ठीक है, तो ये सब कम्युनिकेशन के साथ साथ ये पेशेंट बताने की कोशिश करता है कि अंदर किस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइकेसिस। Thank you for watching, and those who want to learn homeopathy, especially mind method, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी लोग सीखना चाहते हैं होम्योपैथी को। तो 9752820258 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू।